हेलो बच्चों, मैं फिर अपने पार्ट में पार्ट 2 लेकर आ गया हूं अपने कोचिंग में। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आकाश कोचिंग क्लासेस में। आज हम पार्ट 2 में विस्तारित रूप सीखेंगे। ये भी जोड़ का एक पार्ट है। तो जोड़ के पार्ट में हम लोग ध्यान देंगे। इसमें हम आपको पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा सिखाएंगे, फिर आपको सवाल बताना सिखाएंगे। तो आप लोग आइए हमारे साथ इकाई दहाई सीखिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कुछ लिखा है पहले से। देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इकाई मीन्स होता है एक। इकाई में एक गिनतियाँ आती, यानी एक से टोटल 9 तक की संख्याएं अकेली होती हैं, तो इन्हें इकाई कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 हो जाता है, 10 से 99 तक, 99 तक संख्याएं जो होती हैं ये दहाई में आती हैं। जिनके अंदर 2 संख्या आ जाए बच्चों, उन्हें हम दहाई बोलते हैं। ध्यान यही देना है। आगे सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स 100, यानी जिसमें 3 अंक आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं 100 से लेकर 999 तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें 3 गिनती हो उसे हम लोग सैकड़ा बोलते हैं, और जिसमें 4 संख्याएं हो उसे हम लोग हजार बोलते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि इकाई में जो होता है 1 अंक होता है, दहाई में आपका 2 अंक होता है, सैकड़ा में आपका 3 अंक होता है, और हजार में आपके 4 अंक टोटल होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया 10,000। 10,000 में आपके 5 अंक आ जाते हैं, और 10,000 में टोटल 4 जीरो होते हैं। आगे यहाँ पर लाख दिया गया। लाख में आपके भैया 5 गिनती होती हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो आता है। कितना जीरो आता है? 5 जीरो। ठीक भैया, 5 जीरो आता है। उसी तरह 10 लाख में आपके 6 जीरो आते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, 3 3 6। फिर करोड़ में आपके 7 जीरो आते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। 10 करोड़ में आपके 8 जीरो आते हैं। तो इसी प्रकार हमारा विस्तारित रूप होता है। विस्तारित रूप यहाँ पर आपके कुछ सवाल दिए गए हैं, हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है बच्चों। पहले संख्या जो यहाँ पर 6 दिया है, इस 6 को हम अपने साथ लिखेंगे। इसके बाद 6 के पीछे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगाएंगे। कितना लगाएंगे बच्चों? 4। फिर हम प्लस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 3 है, यानी 3। अब 3 को लिखेंगे। 3 के बगल में जितनी संख्याएं हैं 1 2 3, तो हम 3 संख्याएं लिख लेंगे फटाफट। आगे फिर प्लस लगाएंगे। 3 के बगल में 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 के बगल में 1 2 गिनतियाँ हैं, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लिख लेंगे। फिर बच्चों प्लस लगाएंगे। 5 के बाद 7 है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। 7 के बगल में 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर प्लस लगाइए। इसके बाद लास्ट में 4 है, तो 4 यानी 4 को लिख दीजिए। ये बच्चों आपका विस्तारित रूप हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम दूसरा सीख लेते हैं। यहाँ दिया गया है 7। 7 के बाद में बच्चों देखो 1 2 3 4, 4 अंक है यानी 4, तो 4 जीरो आप लोग लगा दीजिएगा। आगे फिर यहाँ पर प्लस लगाइएगा। यहाँ लिखिएगा 7। 7 लिखने के बाद 1 2 3, तो कितना जीरो बच्चों? 3 जीरो हम लोग लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे 9। 9 मीन्स 9। 9 लिखने के बाद 1 2, 2 अंक है, तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया 3, तो हम लिखेंगे 3। 3 के बगल में 1 अंक है, तो 1 जीरो हम बढ़ाएंगे। आगे फिर दिया गया है लास्ट में बच्चों आपका 4 है, यानी 4, तो हम 4 को ऐसे लिख देंगे। फिर आगे ध्यान दीजिए, लास्ट हम सवाल समझ लेते हैं, फिर हम कुछ आपको होमवर्क देंगे, आप लोग होमवर्क को करिए। यहाँ पर देखो 1 दिया गया है। 1 के बगल में 1 2 3 4 5, तो 5 अंक है, 5 जीरो हमको लिखना पड़ेगा। आगे फिर यहाँ पर दिया गया 8, यानी 8, तो 8 के बगल में 1 2 3 4,
4 अंक हैं तो हम 4 जीरो लिखेंगे बच्चों। आगे फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर दिया 5 तो हम लिखेंगे 5। 5 के बगल में आपका आ जाएगा 1 2 3, तो 3 अंक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी 3 जीरो। फिर आगे दिया गया है 0, तो इस 0 को एक बार ही लिख लीजिए। ये वाला 0 तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ 1 2 अंक है तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे बच्चों। फिर हम प्लस लगाएंगे। इसके बाद यहाँ दिया 3 तो हम लिखेंगे 3। 3 के बगल में 9 है तो हम यानी 1 अंक लिखेंगे, क्योंकि 3 के बगल में 1 है, 1 अंक है। फिर हम लिखेंगे लास्ट में 9, तो 9 को हम ऐसे लिख देंगे एट इज। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? तो चलिए, यहाँ पर हम एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क में करके हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग, ये सवाल है आप लोगों के लिए बच्चों, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हेलो बच्चों, अब हम इसी वीडियो में इसी का संक्षिप्त रूप सीखेंगे, यानी इसको छोटा कैसे करेंगे। तो पहले कुछ लोग, जब हम लोग नहीं जानते हैं तो इसका जोड़ना सीखते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है बच्चों। यहाँ पर हम इतना इजी तरीका बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे साथ आइए, करिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। यहाँ पर पहले नंबर पे जो दिया उसे लिखेंगे। 6 दिया है तो हम लोग 6 को यहाँ पर लिख लेंगे 6। आगे दिया है यहाँ पर 3 तो हम लिखेंगे 3। इसके बाद दिया है 5 तो यहाँ हम लिखेंगे 5। आगे दिया है 7 तो हम लिखेंगे 7। यहाँ दिया है 4 तो ये हमारा 4। ये हमारा छोटा रूप हो गया। क्या हो गया बच्चों? छोटा रूप, यानी संक्षिप्त रूप ये हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ दिया है 7 यानी 7। आगे दिया फिर 7 तो 7। आगे दिया है 9 तो हम लिखेंगे 9। आगे दिया है 3 तो 3। फिर दिया है 4। ये हमारा संक्षिप्त रूप हो गया बच्चों। इतना सरल है। बस आपको क्या करना है, जो अंक दिया गया है उस अंक को लिखते जाइए। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया 8, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 0, यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है 9। ये बच्चों हमारा संक्षिप्त रूप हो गया, यानी छोटा रूप। तो हमने इसको छोटा करना सीख लिया है। अगर आपको जोड़ना आ रहा है तो आप जोड़कर भी इसको छोटा कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सरल तरीका होता है करने का। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे कल पार्ट नंबर 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।